हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय घर और संसार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा बोलनी नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 1, घर और संसार। पाठ परिचय से हमें मालूम होता है कि इस कविता में हमें खूब मंडुकता यानी कुएं में के मेंढक बने रहने से निकलकर व्यापक दृष्टि विकसित करने हेतु प्रेरित किया गया है। आइए इस कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। यानी एक पक्षी कह रहा है कि सर्वप्रथम सबसे पहले मेरा घर कैसा था, एक अंडे के आकार का, एक अंडानुमा। मैं उस अंडे को ही अपना घर समझकर बैठी थी। मैं जानती थी कि अंडा ही संपूर्ण दुनिया इसमें समाई हुई है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और मेरी समझ क्या थी कि सिर्फ अंडे जितनी ही पूरी दुनिया होती है, उससे ज्यादा दुनिया आगे बढ़ी नहीं होती। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। फिर अंडे से निकलकर मेरा घर कैसा बन गया, एक घोंसले के जैसा बन गया, जो कि किससे बना हुआ था, सूखे तिनकों से तैयार था। अंडे से मैं बाहर आ गई और मैं अब घोंसले में आ गई। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और जब मैं अंडे से बाहर निकलकर घोंसले में रहने लगी, तो मेरी सोच ये आ गई कि सिर्फ घोंसले जितना ही सारा संसार होता है, इस घोंसले में ही सारा संसार बसा हुआ है, संसार सिर्फ इतना ही होता है। फिर मैं निकल गई शाखों पर। फिर मैं किस पे निकली, उस पेड़ पर जिस पर मेरा घोंसला था, उसकी डालियों पर, उसकी शाखाओं पर। हरी भरी थी जो सुकुमार, जो किससे कैसी थी, हरी भरी थी और कोमल मुलायम सुंदर थी। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैंने ये समझा कि इस पेड़ में ही सारा संसार समाया हुआ है, इस पेड़ से आगे दुनिया नहीं है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख फसार। फिर अंत में आखिर में क्या हुआ कि मैं आसमान में उड़ने लगी और अपने पंख फैलाकर जब मैं उड़ी, तब मैं तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। और आखिर में मेरी समझ में क्या आया कि ये जो संसार है वह बहुत बड़ा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस सुंदर से पाठ के रचयिता है निरा निरंकार देव सेवक। आइए इसको वापस से एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब मैं समझ तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें भी अपने पंखों को बाहर उड़ाना चाहिए, देखना चाहिए कि दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी है। कुएं के मेंढक के समान एक जगह रहकर फड़फड़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और हिंदी साहित्य की कक्षा आज की यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ 1 घर और संसार का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, पेड़ की शाखाएं थी हरी भरी। ठीक है। चिड़िया का पहले घर कैसा था, अंडे जैसा। चिड़िया का घोंसला तैयार होता है सूखे तिनकों से। कविता के रचयिता कौन है, निरंकार देव सेवक। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चलिए,
सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। प्रश्न नंबर 2 सरलार्थ लिखिए। आखिर में जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, यानी कि जब मैं पंख फैलाकर आकाश में दूर तक उड़कर गई, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। उसके बाद मेरे समझ में आया, उसके बाद मैंने जाना कि ये संसार बहुत बड़ा है, कि ये संसार बहुत बड़ा है। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना था? सूखे तिनकों से। हाँ। पेड़ पर डालियों के बीच कैसा वातावरण था? पेड़ पर डालियों के बीच कैसा वातावरण था? हरा भरा और हरा भरा कोमल। ग खुले आसमान में उड़ते समय चिड़िया को क्या समझ में आया? कि संसार, उसे समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। संसार के बारे में चिड़िया का ज्ञान बार बार क्यों बदल रहा है? क्योंकि जैसे जैसे वो उड़ रही है, वैसे ही उसे समझ आ रहा है, वैसे ही उसे समझ आ रहा है। होता है ना, जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं, जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वैसे वैसे हमें वो रास्ता समझ आने लगता है और दिखाई देने लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।